MQM की बात है तो उनके बड़े बड़े रहनुमा इतने करप्ट हो गए हैं मोरली और फाइनेंशियली कि उनकी करप्शन अपनी छुपाने के लिए आज जेलों से बाहर हैं। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो नहीं सकते, वो सच बोल नहीं सकते, वो आज भी इसी पीपल्स पार्टी से मराद ले रहे हैं। ये मेयर जो कि इतनी करप्शन करके गया है, तबाहाल करके गया है, ये किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है? या उनके बड़े रहनुमा जो हैं जो आज से चंद दिनों पहले तक जो है वो KKF के चंदे पे पलते थे, इमदाद पे पलते थे, आज अरबपति बने में, आज अरब, तो वो किसी के सामने खड़े हो सकते हैं? नहीं, तो MQM तो चल रही है अभी भी, लेकिन उस फंड से चलती थी। अभी कमाल का कहना, अभी भी किसी न किसी फंड से तो चल ही रही है ना। वो फंड कौन सा सर, ये बताओ। जो उनके पास आ रहा है वही हमारे पास भी है। कहाँ से आ रही है, जरा खुल के उनसे बताएं उनके पास कहाँ से आ रहा है। पहले आप बता दें। हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत से कारकुन दे रहे हैं, और हमारे तो जल से भी छोटे छोटे होते हैं। हमारे यहाँ तो एक कुर्सी पे 100 10 हज़ार आदमी बैठ ही नहीं सकते, इतना करोड़ों का खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। तो उनसे पूछें उनके पास कहाँ से आ रहा है। भाई ने मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र किया, तो उनका कहना है कि अगर आप लोग PTI का नाम साथ ना दें, तो आपके साबिक मेयर समेत कई लोग अभी इस वक्त नैब की तहवील में होते हैं। ऐसा ही है ना, आप बताएं। चलो मेहनत करो, हसद नहीं करो। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि मैं 4 साल अपोजिशन लीडर रहा और यही हमेशा कहा कि इस तरह ज्यादती ना करें, सूबा हम नहीं, पीपल्स पार्टी खुद बना रही है। अगर कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों से इतनी नफरत ही है तो हमने तो तय कर लिया, अब आप भी तय कर लें कि सिंध में होगा कैसे गुजारा। ये सूबे की आवाज़ मजाक नहीं है। ये शहर में जितना सन्नाटा नज़र आ रहा है ना, इस सन्नाटे के अंदर, इस बेबसी, लाचारगी, इस खामोशी के अंदर एक तूफ़ान छुपा हुआ है। बस वो तूफ़ान कहाँ से उमड़ता है, बस उस वक्त का इंतज़ार कर। अगर कराची प्रेस क्लब शामिल नहीं हो सकता, सोलर के अंदर कराची हैदराबाद शामिल नहीं हो सकता, नौकरियों के अंदर कराची हैदराबाद मीरपुर खास सक्कर नवाबशाह शामिल नहीं हो सकता, तो आप खुद सोचें ना, सूबा कौन बना रहा है। भुट्टो साहब के कवानीन पर भी अमल नहीं हो रहा। यहाँ पख्तून, बलोच, सब ज़बानें बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन भर्तियाँ सिर्फ सिंधी बोलने वालों की हो रही हैं। सिंध हुकूमत के बंदर बांट का जो टाइम है ना, वो रह गया थोड़ा। ये जाली डोमिसाइल का पिटीशन का बम तो छोटा है, जो अगली 2 पिटीशनें तैयार हुई हैं उसमें इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी की चीखें निकलेंगी। भुट्टो साहब के कवानीन पे तो कोई अमल कर नहीं रहा, और हम भी कोई ज़ियाउल-हक के कानून का मुतालबा थोड़ी कर रहे हैं। हम भी आप ही के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कवानीन की पाबंदी चाहते हैं। महाजिरों के अलावा एक बहुत बड़ी पख्तून आबादी यहाँ मौजूद है, बलोच लियारी के मौजूद हैं, सराइकी, पंजाबी, गिलगिती, हज़ारा, सभी यहाँ जीने और मरने वाले मौजूद हैं। लेकिन नौकरी जो है ना, वो सिर्फ जियालों की हो रही है। मैं हुकूमत सिंध को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह हमने सैसी में आपका तख्ता उल्टा है, मलीर में आपको तकलीफ़ दी है, गुजारिश करते हैं कि खिलाफ कवानीन आप भर्तियाँ ना करें। गरीब लोग तकलीफ़ में आएंगे आपकी गलतियों की वजह से। हमें 10 केसेस करने पड़े तो करेंगे। जिन्होंने मुआशी कत्ले आम किया है उन्हें नहीं छोड़ेंगे। गुजारिश करते हैं कि खिलाफ कवानीन आप भर्तियाँ ना करें। गरीब लोग तकलीफ़ में आएंगे आपकी गलतियों की वजह से। जो गरीब आदमी 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड में भर्ती होने आ रहा है, हम हर नौकरी के ऊपर आपके रास्ते की दीवार बने हुए हैं, और हमें अदालतों से पूरी उम्मीद है कि हम तो कवानीन पर पाबंदी चाहते हैं, और उन डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, उन अमलों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अपनी पोस्टिंगें करा के कहीं और बैठे हुए हैं। हमें 10 पिटीशनें डालनी पड़ी, नैब में 10 रेफरेंसेस डाल केस करने पड़े, हम करेंगे केस। हमारे शहर के साथ, हमारे बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, इनका माशी कत्लेआम हुआ है,
और जिन्होंने माशी कत्लेआम किया है उन कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे सिंध को सोलर बिजली बिला मुआवजा देने की करारदाद पेश की थी। सोलर एनर्जी पर रियायत का मामला आया तो कराची हैदराबाद गायब। कितना जुल्म है कि 1 साल पहले सिंध असेंबली से करारदाद मैंने पेश की और करारदाद में लिखा था कि पूरे सूबे सिंध को सोलर बिजली बगैर ड्यूटी के मुहैया की जाए। मैंने तो लाड़काना को भी कहा, मैंने खैरपुर भी कहा, मैंने शिकारपुर भी कहा और वो करारदाद पास हो गई। पीपल्स पार्टी ने पास की, पीटीआई ने पास की, जमात इस्लामी ने पास की, तहरीक लब्बैक ने पास की। लेकिन जब सोलर एनर्जी पर रियायत देने का टाइम आया तो कराची हैदराबाद गायब, कराची हैदराबाद गायब। सहाफ़ियों का बिल आया तो मैंने कहा भाई सहाफ़ियों के लिए कराची प्रेस क्लब को उसमें एक बॉडी बना दो। कराची प्रेस क्लब एक मुल्की सतह का बड़ा प्रेस क्लब है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मेंबरशिप है। तो बस इतना कहना था, असेंबली में आग लग गई कि कराची प्रेस क्लब जो है ना सहाफ़ियों के बिल में शामिल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है।